Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. In today's lecture, we will talk about what is degeneracy in quantum mechanics. So वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए. So if you are new on my channel, so first of all please subscribe my channel and then we will start our lecture. So I hope so you will subscribe my channel and hit the bell icon. So let's start our lecture. So degeneracy होती क्या है? First of all we will talk about it. That there exists an operator A कि suppose हमारे पास एक operator A है for which we have this eigen value equation here, both of the eigen value equation here. So first पे हमने एक operator A को apply किया अपने function psi1 के ऊपर, तो हमारे पास value generate हो गई eigen value which is A multiplied by the same eigen function psi1. और सेकेंड इक्वेशन में हमने अपने सेम ऑपरेटर को जब अप्लाई किया अपने न्यू फंक्शन साइड 2 के ऊपर, तो हमारे पास अगेन सेम आइगन वैल्यू जनरेट हो गई मल्टीप्लाइड बाय द सेम आइगन फंक्शन साइड 2. ठीक है, तो हमारे पास इसमें क्या हुआ है कि डिफरेंट स्टेट के लिए, ठीक है, एन की डिफरेंट वैल्यू के लिए हमारे पास 1 और 2 के लिए हमारे पास सेम आइगन वैल्यू जनरेट हो गई हैं. ठीक है, तो ये होती है डीजेनरेसी कि हम जब किसी ऑपरेटर से अपने सेम ऑपरेटर को जब अप्लाई करें डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर, तो हमारे पास सेम आइगन वैल्यू जब जनरेट हो जाती है तो उसको हम बोल देते हैं कि हमारे पास ये क्या है, ये डीजनरेसी हो गई. हमारे पास जो आइगन वैल्यू थी वो डीजनरेट हो गई. ठीक है, अगर हमारे पास सेम फंक्शन को सेम ऑपरेटर को अप्लाई करने से हमारे डिफरेंट फंक्शन के ऊपर सेम आइगन वैल्यू नहीं आती, तो हम उसे बोल देते हैं कि वो नॉन डीजनरेसी है, कि जो हमारा फंक्शन था वो भी नॉन डिजनरेट था और जो हमारे पास आइगन वैल्यू आई है वो भी क्या है, नॉन डिजनरेट आइगन वैल्यू है. ठीक है, तो दैट इज देयर एग्जिस्ट मैनी इन अबव एग्जांपल एंड डिफरेंट लीनियरली independent eigenfunction of the operator A and all of these eigenfunction corresponding to one eigenvalue, कि हमारे पास n की डिफरेंट वैल्यू के लिए सेम आइगन वैल्यू जब आएगी विच इज A, तो हमारे पास वो क्या कहलाएगा, हमारा डीजनरेट आइगन फंक्शन कहलाएगा. ठीक है, देन वी से दैट द आइगन वैल्यू इज डीजनरेट, जो हमारी आइगन वैल्यू है वो क्या हो गई, डीजनरेट हो गई. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं, डीजनरेसी बोल देती हैं, कि जो हमारे पास आइगन वैल्यू आ जाती है सेम ऑपरेटर को डिफरेंट आइगन फंक्शन के ऊपर अप्लाई करने से, तो हमारे पास डीजनरेसी क्रिएट हो गई हमारी सेम आइगन वैल्यू के लिए. ठीक है, the number of linearly independent eigenfunction belonging to that eigenvalue is called degree of degeneracy. ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पे n इसके सबस्क्रिप्ट में लिखा था ये हमारी क्या थी, डिग्री थी. ये हमारे पास बेसिकली डिग्री ऑफ डिजेनरेसी थी कि हमारे पास n की डिफरेंट वैल्यू के लिए हमारे पास सेम आइगन वैल्यू आएगी. ठीक है, खवा हमारे पास 1 लिखा हो, इधर 2 लिखा हो, एंड डिफरेंट इंटीजर्स हो सकते हैं ना, 1 2 3 एंड सो ऑन. ठीक है, तो हमारे पास आइगन फंक्शंस की डिफरेंट वैल्यू बन जाएंगी ना. तो इसके लिए हमारे पास सेम आइगन वैल्यू जनरेट होती है. ठीक है, इन दिस एग्जांपल द डिग्री ऑफ डिजेनरेसी इज n. ठीक है, तो इस एग्जांपल में हमारे पास जो डिग्री है वो कितनी है, n है. द आइगन वैल्यू इज n फोल्ड डिजेनरेट, इसे हम बोल देंगे कि जो हमारे पास आइगन वैल्यू आई है वो क्या है, n फोल्ड डिजेनरेट हुआ है. ठीक है, लेट फॉर द आइगन वैल्यू इक्वेशन, कि अगर हम कंसीडर कर लें अपनी ये इक्वेशन विच इज़ द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, देयर आर n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन फॉर वन आइगन वैल्यू, कि हमारे पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन होते हैं just for only one value of energy. ठीक है, then the energy level is n fold degenerate, तो हमारे पास जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा, n फोल्ड डिजनरेट होगा और हमारी जो आइगन एनर्जी वैल्यू आई है विच इज़ n फोल्ड डिजनरेट आइगन वैल्यू. ठीक है, द फाइन स्ट्रक्चर एंड हाइपर फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आर ड्यू टू डिजनरेट एनर्जी. डिजनरेसी हो रही है सेम कलर में, वो किस वजह से हो रही है, डिजनरेसी की वजह से हो रही है. हमारे पास
जो एनर्जी लेवल थे वो डिजनरेट हो रहे हैं, इस वजह से हमारे पास सेम स्पेक्ट्रम बनता जाता है। सो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। सो आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड इट केयरफुली फॉर द कमिंग वीडियोज़। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।